एक लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा होनी है। जय श्री राम। मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं वरुण चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम एक एक करके उन सभी कार सेवकों से आपकी बातचीत कराने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर, खून बहाकर और कितने संघर्ष करके, भूखे प्यासे रहकर श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए संघर्ष किया था, कार सेवा की थी। ऐसे ही अनेक कार सेवकों से उनके घर पर जाकर हम मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार सेवक हमारे साथ मौजूद हैं, श्री राजेंद्र पथिक जी। वो न उस वक्त जो है संघर्ष किया, बल्कि आज भी उनके द्वारा समय समय पर संघर्ष किए जाते हैं। समाज सेवा का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र हो, हमेशा राजेंद्र पथिक जी तत्पर रहते हैं। इस अवस्था में भी समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं। राजेंद्र पथिक जी, पहले तो वरुण चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद आपके लिए पधारने की, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राजेंद्र पथिक जी, मेरा प्रश्न है कि आज श्री राम भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उसके लिए आपके द्वारा लंबा संघर्ष किया गया था। आप कार सेवा के लिए गए भी थे अयोध्या, तो कैसा अनुभव रहा था? उन अनुभवों के विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जिस समय कार सेवा का प्रारंभ हुआ था उस समय हमने यहाँ पर घोषणा की थी कार सेवा के लिए, तो तत्काल ही मुलायम सिंह सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने के बाद में यहाँ पर रात की रात में हमारी सबकी वो गिरफ्तारी हो गई थी, जिसमें के नम्मान जी थे, ब्रजभूषण राठी जी थे, प्रोफेसर के सहाय जी थे, आपके रघुराई गर्ग थे, आदि काफ़ी लोग थे। और इनको रात की रात में 18 लोगों को हमको गिरफ्तार किया गया था और यहाँ से जिला जेल ले गए थे। तत्काल ही वहाँ पर आगरा जिला जेल भेजा गया। आगरा जिला जेल के तुरंत बाद शाम के समय ही हमें सेंट्रल जेल आगरा में भेज दिया गया था। वहाँ पर हमने जो और अन्य जनपदों से, विभिन्न प्रांतों से कार सेवक आए थे, वो सब बैरकों में थे। तो हमने, प्रोफेसर कृष्ण राय जी ने और नम्मान जी ने, तीनों ने ये बीड़ा उठाया था कि उनको हर्षोल्लास करने के लिए, उनमें जज्बा पैदा करने के लिए हम तीनों बैरकों में भाषण दिया करते थे। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और आगरा की जो जिला विश्व हिंदू परिषद शाखा थी, हिंदू महासभा थी, उन्होंने हमारे लिए बड़ा व्यवस्था थी, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, और सब व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी और बड़ा आनंद आया था। वहाँ पर हमने आरएसएस की शाखा भी लगवाई थी और जय घोष के नारे लगा करके ही लोगों को उत्तेजित किया करते थे और लोगों में जज्बा पैदा किया करते थे। हमारा अयोध्या का गमन कब हुआ था आपका और वहाँ क्या क्या देखें? अयोध्या गमन हम नहीं कर पाए इस दौरान में। हमारी बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर तो बनेगा ही, क्योंकि श्री अशोक सिंघल जी जो स्मृति शेष हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अथक प्रयास किए थे, आंदोलन किए थे, अब बड़े उच्च स्तरीय, ऊंचे पैमाने पर आंदोलन किए थे। और उस पैमाने को, उच्च स्तरीय पैमाने पर आंदोलनों का परिणाम ये है कि आज जो है ये राम मंदिर बन रहा है। उसमें सहयोग दिया था हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने, जो अभी स्मृति शेष हैं। उनका भी बड़ा योगदान रहा था, उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी थी राम मंदिर के लिए। और यहाँ पर एक कांड और हुआ था जो बड़ा भी भयभीत और मतलब लोगों को दिल हिलाने वाला था। हमारी गिरफ्तारी के पश्चात यहाँ पर हमारी भाभी जी थी, श्रीमती माया देवी, जितेंद्र जीतू की माता जी, तो उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने यहाँ पर दहली गेट चौराहे पर, दहली गेट पर प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन करने के बाद में उन पर अश्रु गैस छोड़े गए थे, लाठी चार्ज भी गई थी पुलिस ने। और फिर रात को ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने यहाँ पर हमारे कटरा मोहल्ला में, कन्वरीगंज में काफ़ी तोड़फोड़ की थी, निशानी लगा कर गिरफ्तारी करने की कोशिश की थी। और कई बुजुर्गों को, बीमारों को, क्योंकि युवा तो मिले ही नहीं थे उनको, तो बुजुर्ग और बीमारों को पकड़ करके ले गए थे। बाद में अगले दिन लोगों के मतलब शहर के हस्तक्षेप के कारण उन बीमारों को प्रशासन ने छोड़ दिया कि कहीं मर आ गई या कोई बात हो गई तो जान और बवाल पड़ेगी गले में, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। और हम जो हैं 1.25 महीने के बाद में छोड़े गए थे। अजय पटेल वगैरह सब साथ थे हमारे, दाऊद जाल जी, अजय पटेल, इंद्रपाल सिंह जी विधायक जो थे, उनका लड़का भी था, और सभी थे हम। अच्छा बाबू जी, जो आप लोगों, आपके ग्रुप में जितने कार सेवक थे, अब उनमें से कौन कौन हैं, कौन कौन नहीं है? अब इस समय तो रघुराई गर्ग हैं, इस समय रघुराई गर्ग हैं और अजय पटेल है, एक मैं स्वयं मौजूद हूँ। किन किन का निधन हो चुका है? और ब्रजभूषण राठी जी का हो गया है, प्रोफेसर के सहाय का हो गया है, हमारे पूर्व विधायक नम्मान जी का हो गया है, दाऊद जाल जी का, काफ़ी लोगों का हो चुका है उसमें।
काफ़ी लोगों का बड़ा बड़ा ज़बरदस्त परिश्रम मेहनत की थी उन्होंने। और अनिल जलाली वाले भी हैं मौजूद हैं इस समय। अच्छा बाबू जी, ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने कार सेवा के लिए आप रवाना हुए थे, जेल आपको जाना पड़ा, इतना संघर्ष किया और इस तरह संघर्ष के बाद आज भगवान श्री राम का मंदिर पूर्ण हो चुका है, 22 को प्रतिष्ठा है। कैसा महसूस करते हैं आप? बड़ा आनंद आ रहा है। 34 वर्ष के बाद में ये सुखानुभूति मिल रही है और हमें राम का ही वो है, भाई राम ही सर्वोपरि है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अरे यदि हम इतना करते हैं, हमें एक काम और करना चाहिए। हमें तो अनुभूति बहुत हो रही है, जागृति हो रही है लोगों में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जन जागृति जो पैदा की है वर्तमान मोदी सरकार ने, भाजपा ने, वो नहीं हो किसी के द्वारा नहीं हो सकती थी। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे मध्य में एक ऐसा सर्वांगीण विकास वाला और विश्व में भारत की छाप बनाने वाला एक ऐसा नेता पैदा हो गया है जिसने कि आज राम मंदिर को ला करके खड़ा किया है। ये उन्हीं का अथक प्रयास है विशेष रूप से, बाकी तो सबका सहयोग है ही, आम जनता का है ही। आप देखिए जगह जगह पर चारों तरफ जुलूस निकल रहे हैं, राम भगवान राम की जय, जय श्री राम के नारे, चारों तरफ प्रदर्शन जुलूस और आएंगे। अयोध्या जाने के लिए लोगों ने जज्बा बना रखा है और खूब टीम जा रही है, पहले भी जा रहे हैं, उसके बाद भी जाएंगी। अच्छा बाबू जी, वैसे तो मोदी जी ने मना किया है 22 को वहाँ आने के लिए, लेकिन क्या आपके मन में भी होगा एक बार तो राम मंदिर पे दर्शन करने के लिए? कब आप जा रहे हैं, क्या आपने कोई प्लान किया है? भाई क्या करें, दुखद घटना हमारे संग हुई कि हमारा ये दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर हाईवे पर, तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में जो परेशानी आई उसका ऑपरेशन हुआ था। नहीं मैं तो निश्चित रूप से जाता, किसी और आमंत्रण मिलता, जो सबको पता है कि इनकी तबीयत खराब है, आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसके बाद में जब भी थोड़ा सा आराम मिलेगा अयोध्या में निश्चित जाऊँ। बिल्कुल, तो देखिए जाहिर है कि कितनी बड़ी प्रसन्नता का और बड़ी खुशी की बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर के लिए इन्होंने इतना संघर्ष किया, जेल में रहना पड़ा और इनके परिवार को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा इसी कारण से, और आज इनको उस संघर्ष का सुखद परिणाम मिला है। तो उस सुख का, उस खुशी का अनुभव करते करते कई बार पथिक जी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और प्रत्येक कार सेवक की आंखें भर आती हैं जब वो अपनी पुरानी कहानियाँ बताते हैं। तो कार सेवकों की इन कहानियों को लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।